गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू रक्षा एकेडमी। मैं हूं आपकी एमपी टीचर स्तुति सिंह। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये एमपी जीके की सीरीज है और ये आपकी एमपी जीके की 4th क्लास है। हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास कर चुके हैं। फर्स्ट में क्या पढ़ा था अपन ने? मध्य प्रदेश का परिचय पढ़ा था। सेकंड में क्या पढ़ा है? गठन और पुनर्गठन पढ़ा है मध्य प्रदेश का। थर्ड में क्या पढ़ा है? मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन। और फोर्थ में आज क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। हमारा ये जो क्लास है, हम किसी एक एग्जाम को फोकस्ड करके, जैसे कि या सिर्फ एमपीपीएससी को पढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ क्लास नहीं है हमारी। ये क्लास किसके लिए है? हमारी सभी एमपी के एग्जाम्स को कवर करने वाली है। एमपी में जितने एग्जाम होते हैं उनके सभी के एमपी जीके को हम कवर करने वाले हैं। ये सब आपको पता है। एक बार फिर भी, और आप क्लास देख रहे होंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो भी टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं उसको इस तरह से कवर कर रहे हैं कि आपका कहीं से भी क्वेश्चन ना छूटे, चाहे वो आपका व्यापम का एग्जाम हो, चाहे वो आपके एमपीपीएससी का एग्जाम हो। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम कौन कौन से एग्जाम्स कवर कर रहे हैं एक बार। ठीक है, तो हमारे यहाँ दो संस्थाएं एग्जाम कराती हैं। कौन कौन? एमपीपीएससी और व्यापम। व्यापम को हम क्या बोलते हैं? हम व्यापम को बोलते हैं पीईबी। ठीक है, व्यापम क्या पुराना नाम है और पीईबी क्या है? नया नाम है। ठीक है, तो अब कौन कौन से एग्जाम कवर करने वाले हैं हम लोग, एक बार वो देख लेते हैं। कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे इसमें? एमपीपीएससी प्रीलिम्स, वो तो आपको पता ही है ना। प्रीलिम्स के हिसाब से आपका फैक्चुअल डेटा कवर होने वाला है यहाँ पे। उसके अलावा हम लोग क्या देखने वाले हैं? उसके अलावा हम लोग देखेंगे एमपीपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर, है ना। और एमपीपीएससी का क्या देखने वाले हैं? एमपीपीएससी में हम लोग देखने वाले हैं एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो। ठीक है, और क्या देखने वाले हैं एमपीपीएससी का? एमपीपीएससी एडीपीओ देखने वाले हैं। अब ये आप लोग को पता है, असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर, ये जो व्यापम कराता है, दोनों टेक्निकल पोस्ट हैं और दोनों में एमपी का अच्छा खासा वेटेज है। जैसे हम लोगों में आता है एमपीपीएससी और व्यापम के जो हमारे एग्जाम्स हैं, हमारे में एमपी आता है और प्लस क्या आता है? जीएस आता है। और इन एग्जाम्स में क्या आता है? टेक्निकल आता है प्लस एमपी आता है, तो एमपी का अच्छा खासा वेटेज है। तो उसके अलावा एमपी एसआई, एमपी कांस्टेबल और पटवारी, हम ये सब कवर करने वाले हैं। जो लोग हमारे लेक्चर हमारे साथ देख रहे हैं शुरू से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन्हें समझ में आ गया होगा कि हम इन सभी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं, है ना। चलिए, अब क्या टॉपिक शुरू करते हैं। क्या था आज का हमारा टॉपिक? आज के हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। तो हमने क्या पढ़ा था कल? भू आकृतिक विभाजन। तो भू आकृतिक विभाजन में मतलब कि मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन या फिर भौगोलिक विभाजन, हम लोग को क्या समझ में आया कि मध्य प्रदेश में हम लोग विभाजन कैसे कर रहे हैं? पठारों के आधार पे, है ना। ज्यादातर क्या है? मध्य प्रदेश पठारी एरिया है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या, जब पठार ऊपर नीचे हुए, थोड़े से पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। और हमारे यहाँ मेजर दो ही पर्वत श्रृंखलाएं, कौन कौन सी हैं? विंध्याचल और सतपुड़ा। चलिए देखते हैं, एक बार मैप में बना लेते हैं। बाकी आपको लिखी चीजें तो मिल ही जाती हैं। आप लोग रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल तो ऐड हो ही गए होंगे, है ना। उसमें जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका डेली का आपको पीडीएफ मिल जाता होगा, है ना। उसके अलावा अगर आप ऐसे बना लोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि खुद की बनाई हुई चीजें याद रहती हैं। एग्जाम में कभी कभी अचानक से क्लिक हो जाता है कि ऐसे ऐसे बनाया था, मैम ने ऐसे ऐसे बताया था, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या बोली हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में मेजर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, दो हैं। कौन कौन सी? विंध्याचल और सतपुड़ा। अब सतपुड़ा के बारे में आप लोग, जब हम लोग भू आकृतिक प्रदेश कल पढ़े हैं, हम लोग भौगोलिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन जिसको बोलते हैं, उसको हमने पढ़ा, तो उसमें आपको क्या समझ में आया? उसमें ये पता चला कि सतपुड़ा कहाँ पे? यहाँ नीचे। कुछ चीजें हम लोग सतपुड़ा की ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। उसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बाकी चीज तो वही रहेगी, है तो सतपुड़ा ही, है ना। ये देखिए कहाँ पे थी सतपुड़ा? सबसे नीचे मध्य प्रदेश में, बिल्कुल पूर्व से लेकर पश्चिम तक बिल्कुल समानांतर ऐसे फैली हुई है। कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा क्या? सतपुड़ा की श्रृंखलाएं। अब श्रृंखला क्यों लिख रही हूं मैं? क्योंकि इसमें सतपुड़ा के जितने भी छोटे बड़े
कछारी टूट जाते हैं ना, टूट फूट हो जाते हैं, लगातार ऐसे थोड़ी पर्वत चलते रहते हैं। तो उस श्रृंखला मतलब वो सभी कवर हो जाएंगे। अब वो कैसे टूटे हैं, क्या हुआ है, वो सब अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब ये बताइए, जब भू आकृतिक प्रदेश पढ़ा हम लोगों ने, भौगोलिक विभाजन, तो मैं सतपुड़ा के ऊपर क्या बताई थी? नर्मदा सोन घाटी बताया था मैंने, है ना? नर्मदा सोन घाटी। तो अब ये बीच में स्पेस तो रहेगा ही, अब चीजें बदल तो नहीं जाएंगी, है तो वही अपना मध्य प्रदेश। तो ये बीच में स्पेस तो रहेगा ही, ये वाला किसके लिए? नर्मदा सोन घाटी के लिए। ठीक, समानांतर है पूर्व से पश्चिम तक, बताया था मैंने, है ना? अब इसी के जस्ट ऊपर कहाँ पे? यहाँ, यहाँ पे क्या है? यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई क्या? सबसे नीचे समानांतर क्या है? ये है क्या? सतपुड़ा। पूरा ये क्या हो गया? सतपुड़ा हो गया। और ये क्या हो गई? पूरी विंध्याचल। बीच में नर्मदा सोन घाटी था, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं? पहले हम लोग किससे शुरू करते हैं? अब हम लोग शुरू करते हैं विंध्याचल से। चलिए पहले जो हाँ लिखा है, जहाँ पे ये रहा, इसको देख के समझ लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग कहाँ? अपने मैप पे चलेंगे उसके बाद। क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग कहाँ शुरुआत कर रहे हैं? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, देखिए यहाँ पे भी श्रेणी लिखा है। अब क्यों श्रेणी लिखा था, अब आपको ये बात समझ में आएगी क्यों। क्योंकि विंध्याचल को हम 3 भागों में बांटते हैं, है ना? सबसे पहले क्या, इसको इधर वाले को विंध्याचल ही बोलते हैं। इधर मतलब क्या? सबसे पश्चिमी साइड में। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पे। अब आप यहाँ पे देखिए, ये क्या हो गया? सबसे पश्चिमी साइड क्या हो गया? ये हो गया विंध्याचल। ठीक, अब मैं आपको सब दिखा दिखा के करूंगी, सब बता के पहले वहां देखेंगे फिर यहाँ देखेंगे। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फटाफट बन गया अपने को कुछ समझ ही ना आया। सबसे पहले विंध्याचल 3 भागों में बटा है। मध्य में क्या है? मध्य में है भांडेर, और सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? कैमूर। तो चलिए यहाँ पे लोकेट करते हैं। क्या? सबसे पहले भांडेर, भांडेर, और फिर अब क्या हो गया? कैमूर। सबसे पूर्वी एरिया क्या हो गया? कैमूर हो गया। ठीक है, अब ये क्या है तो ये पूरा विंध्याचल पर्वत ही, लेकिन क्या होता है समय के साथ पहाड़ों में टूट फूट हो जाती है ना, ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए क्या ये कई हिस्सों में बट जाते हैं। तो है तो ये पूरा विंध्याचल का पार्ट, लेकिन जो टूट फूट हो गया उसको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। क्या हो गया? विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। अब चलिए वापस चलते हैं, कहाँ? अपने पेज पे। चलिए, तो क्या हो गया? इसमें वही लिखा है कि नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला है। अब इसमें ना समझने जैसी कोई बात ही नहीं है। क्यों? अब मैंने ये बताया, ये क्या था? नर्मदा सोन घाटी। तो नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, बहुत इजी चीजें है ना। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ पहुंचे? ये हो गया कहाँ? नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक फैला है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसका निर्माण हिमालय से पहले माना जाता है। मतलब क्या समझ में आया? कि ये जो भू आकृति है, ये जो पर्वत है जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, विंध्याचल, ये क्या, ये हिमालय से भी प्राचीन है, हिमालय से भी पुरानी है। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? क्वार्टजाइट एवं बालू पत्थरों से निर्माण हुआ है। किसका? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। ठीक है, इससे निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी? विंध्याचल से नदियां निकलती, कौन कौन? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब ये ऐसा नहीं है कि आपको बस यहाँ बता दिया हो गया। फिर हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्या? नदियां। तो उसमें कहाँ से निकल रही है, कहाँ से गुजर के नदियां जा रही हैं, सब हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी आपको क्या पता चल गया कि विंध्याचल मतलब ये ऊपर वाले पार्ट में, मतलब यहाँ से जो जो नदियां निकल गई हैं उनके नाम। ठीक, तो कौन कौन सी हो गई? चंबल, सिंध, केन और बेतवा। बेतवा को क्या बोलते हैं? कल पढ़ा था ना आपने, बताइए क्या बोलते हैं बेतवा को?
बुंदेलखंड की जीवन रेखा पढ़ा है आप लोगों ने कल, है ना। बेतवा को क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड की जीवन रेखा। ठीक है, अब विंध्याचल की औसत ऊंचाई कितनी है? विंध्याचल की औसत ऊंचाई 500 मीटर। कितनी है? 500 मीटर। ठीक, विंध्याचल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 881। अब मैं ये नहीं बताऊंगी, आप बताने वाले हो ये 881 किसकी ऊंचाई है। कल आप लोग पढ़े हो, क्या पढ़े हो? चलिए वापस चलते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे हम लोग कल क्या पढ़े थे? भू आकृतिक विभाजन। तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक मालवा पढ़े थे। मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सा बताया था मैंने आपको, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर थी? कौन सा बताया था मैंने? सिगार की चोटी बताया था ना मैंने। सिगार की चोटी सबसे ऊंची थी, क्या? सिगार, है ना। कहाँ थी ये? मालवा की। तो क्या ये वही नहीं होगी? क्यों? मालवा क्योंकि विंध्याचल का पार्ट होगा। यहाँ पे ऊपर ये वाला पार्ट था ना मालवा, तो क्या हो गया? सिगार की चोटी जो 881, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात कर रही है, किसके? इस वाले विंध्याचल के बात कर रहे हैं हम लोग कि 881 सबसे ऊंची चोटी है। वो किसकी बात कर रहे हैं? वो सिगार की चोटी की ही बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। और क्या बच गया? विंध्याचल गंगा एवं नर्मदा बेसिन की जल द्विभाजक है। ठीक है, गंगा एवं नर्मदा बेसिन की जल द्विभाजक है। कैसे? वो देख लेते हैं। ये रहा, अब ये विंध्याचल है, ठीक है, और ये आपको पता है नर्मदा बेसिन है, क्यों बताया? सोन नर्मदा घाटी। और इधर क्या है? गंगा है। तो यानी गंगा और नर्मदा को अलग कर रहे हैं, इस कारण क्या बोल रहे हैं इसको? जल द्विभाजक। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब विंध्याचल के बारे में क्या क्या है? अब विंध्याचल, अभी पूरे पर्वत के बारे में बात हुई है। अब जो हम लोग 3 प्राकृतिक रूप से विभाजित किए हैं विंध्याचल को, उसमें सबसे पहले आप देखेंगे क्या? विंध्याचल, फिर भांडेर, और उसके बाद कैमूर। तो अब इसके बारे में क्या क्या है? मतलब पूर्वी क्षेत्र। अब मैं जो विंध्याचल बोलने वाली हूँ, अब विंध्याचल का मतलब क्या होगा कि जो विंध्याचल पर्वत ऐसे बनाया है उसका पूर्वी वाला एरिया। ठीक, भांडेर क्या था? भांडेर है मध्य वाला एरिया, और कैमूर क्या है? सबसे, सॉरी ये पश्चिमी बोलना चाहिए था मुझे। विंध्याचल क्या हो गया? सबसे पश्चिमी वाला एरिया हो गया, और भांडेर मध्य वाला एरिया हो गया, और कैमूर क्या हो गया? सबसे बी वाला एरिया हो गया। ठीक, तो अब इसके अंतर्गत कौन कौन क्या क्या आते हैं? मांडू आता है, काकरी बर्डी आता है। काकरी बर्डी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग नदियां पढ़ने वाले हो तो आपको पता चलेगा, एक बहुत महत्वपूर्ण नदी का उद्गम स्थल है काकरी बर्डी। ठीक, कल हम लोग, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा? नदियां ही होने वाला है। ठीक, उसके बाद क्या? असरफी की पहाड़ी, पोंगचू पॉइंट, सलकनपुर, और भीम बैठिका। भीम बैठिका कहाँ है? कहाँ है भीम बैठिका? रायसेन में है। तो रायसेन कहाँ पड़ेगा? विंध्याचल पर्वत में ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला एरिया है। कुछ भी चीज रटने से पहले एक बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप मैपिंग की हो तो आपको चीजें समझ में आएंगी। कल आप भू आकृतिक प्रदेश जो था हमारा प्राकृतिक विभाजन वो बनाया, आज आप पर्वत बनाओगे तो क्या समझ में आ जाएगा? जो पार्ट ऊपर है, अगर क्वेश्चन ऐसे भी बन गए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि जो यहाँ लिखा है सीधे उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे, वो क्वेश्चन बनाते हैं, और बनाए हुए क्वेश्चन के आंसर आपको तभी बनेंगे जब आप बातें समझोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो भीम बैठिका रायसेन है, यानी ऊपर वाला एरिया होगा, मतलब कहाँ आएगा? विंध्याचल में आएगा। ठीक, उसके बाद कहाँ चलते हैं? भांडेर में चलते हैं। ठीक है, भांडेर ये क्या है? मध्य भाग है किसका? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। मैंने यहाँ बताया, मैपिंग भी की। ठीक है, इस चोटी की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? सद्भावना शिखर। अब ये आप कल पढ़ चुके हो, बताओ सद्भावना शिखर कौन से पठार के अंतर्गत आता है? कौन से पठार के अंतर्गत आता है सद्भावना शिखर? रीवा पन्ना, है ना। कितना? 752 मीटर। रीवा पन्ना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर। ठीक है, या गुडविल चोटी भी इसको बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद फिर क्या आ गया? आप आगे आ गया कैमूर। ठीक है, ये विंध्याचल का सबसे पूर्वी भाग है। ये वाला भाग क्या है? ये कैमूर सबसे विभाग है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है? त्रिकुटा पर्वत। नाम सुना होगा आप लोगों ने त्रिकुटा पर्वत का। क्यों?
बहुत ही फेमस शारदा माता की मंदिर है, बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है। कितनी सीढ़ियों ऊपर है ना? कहाँ पे है ये? मैहर में। मैहर कहाँ की तहसील है? कौन से जिले की तहसील है मैहर? सतना की तहसील है ना? तो त्रिकुटा पर्वत मैहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है। उसके अलावा गिद्धराज पर्वत कहाँ? सतना में आते हैं, ठीक है। और केन नदी इसका उद्गम स्थल है। अब हम लोग जब कल नदियां पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा केन नदी कहाँ से निकलती है, कैमूर पर्वत से निकलती है ना? ठीक। तो ये क्या हो गई सारी बातें? ये बातें हो गई किसके बारे में? विंध्याचल पर्वत के बारे में। अब कुछ चीजें जान लीजिए अपने फायदे की। क्या? थोड़ा अपने क्लासेस के बारे में, कोर्स के बारे में जान जाइए। तो क्या है, अभी हम लोग का क्या चल रहा है? हम लोग का अभी आ गया है कैलेंडर, किसी भी वक्त आ जाएगा नोटिफिकेशन, है ना? तो उसके लिए रेडी रहना, प्रिपेयर रहना और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक? तो क्या हम लोग के पास कोर्स है, प्री प्लस मेंस दोनों है, प्री प्लस मेंस दोनों का कोर्स है। ये एक पैकेज है, ठीक है, जो अभी कितने का है? जो अभी 7,500 का है। कितने का है? 7,500 का है, ठीक है। अगर आप लेट करते हो और अभी नहीं लेते हो और सोचते हो कि क्या करें, ले ना ले, 10 जगह और घूमते हो, उसके बाद आओगे लेने, तब तक क्या होने वाला है? इसका रेट इंक्रीज होने वाला है। अब कितना हो जाएगा इसका रेट? 9,999 रुपए। किसकी बात हो रही है? ये प्री प्लस मेंस का पूरा पैकेज है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो प्रीलिम्स का भी कोर्स मिल जाएगा आपको और सिर्फ मेंस का भी कोर्स मिल जाएगा। करना क्या है आपको? रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा ये तो बात हो गई काहे की? ऑनलाइन क्लासेस की बात हो गई। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस की बात करें अगर, तो 10 दिसंबर, कब? 10 दिसंबर से हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही है। कहाँ? इंदौर में, रक्षा एकेडमी इंदौर। ऑफलाइन क्लासेस हैं, ठीक है। कब से? 10 दिसंबर से। ये किसको फोकस्ड रहेगी? ये फोकस्ड रहेगी, बिल्कुल प्रीलिम्स फोकस्ड रहेगी ये क्लास, ठीक है। उसके अलावा प्री प्लस मेंस की भी एक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लोग आपको प्री प्लस मेंस पढ़ाने वाले हैं। और ये कब से स्टार्ट हो रही है? ये होगी आपकी 15 दिसंबर। इसमें आपका प्री और मेंस दोनों कवर किया जाएगा। कल के लाइव में आनंद सर ने बताया था आप लोगों के इस पैकेज के बारे में, है ना? ठीक है, तो ये हो गया क्या? ये हो गई आपकी थोड़ी काम की बातें, जिससे जिससे आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको चीजें आसानी से मिल जाए, ठीक है। अभी हम लोग अपना क्या टॉपिक धीरे धीरे से आराम आराम से पढ़ेंगे और तब तक कितना थोड़े टाइम में ये खत्म भी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। और हाँ, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैम क्लास पूरी करना, कमेंट करते हैं। बिल्कुल, क्लास शुरू की है तो क्लास पूरी तो करेंगे ही, है ना? तो चिंता नहीं करना, इधर उधर नहीं भागना है। एमपी के लिए तो बिल्कुल नहीं भागना है, ठीक है। क्लास आपकी यहाँ पे बिल्कुल पूरी होगी, सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, है ना? बस देखना है, मन लगा के खुद के नोट्स बनाना है। और वैसे तो आप लोग को इसका मिल जाएगा पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे, रक्षा एकेडमी के, है ना? लेकिन फिर भी खुद के नोट्स बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या, हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पे चलते हैं। कहाँ पे? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हम लोग थोड़ा सा कल भी पढ़े हैं, किसमें? पठारों वाले पार्ट में पढ़े हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कहाँ, यहाँ। अब सतपुड़ा कहाँ है? ये नीचे वाला है, सतपुड़ा श्रृंखला, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं क्या। सबसे पहले पूर्वी भाग की बात करते हैं। पूर्वी भाग क्या नाम है इसका? राजपीपला की श्रेणी। राजपीपला की श्रेणी, ठीक। ये क्या हो गया? सबसे पश्चिमी भाग क्या हो गया? राजपीपला की श्रेणी, ठीक। मध्य में क्या है? मध्य को मध्य भाग बोलते हैं, या फिर यहाँ पे एक पहाड़ी है महादेव पहाड़ी, उसके नाम से जानी जाती है, ठीक। तो मध्य भाग को क्या बोलेंगे? महादेव की पहाड़ी। और सबसे पश्चिमी भाग पे सबसे पूर्वी भाग पे आते हैं अब। सबसे पूर्वी भाग, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कैमूर, सॉरी कैमूर। सबसे सबसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या है? सॉरी नाम स्किप हो रहा है। मैकाल, मैकाल है यहाँ पे, है ना? क्या है? मैकाल। मैकाल। कैमूर किसका? इसका सबसे पूर्वी है, विंध्याचल का, ठीक है। ये क्या है?
मैकाल, कभी कभी स्किप हो जाता है ना, नाम स्किप हो रहा था। तो क्या हो गया, सबसे पश्चिमी क्या हो गया, राजपीपला, मध्य क्या हो गया, महादेव, और सबसे पूर्वी क्या हो गया, सबसे पूर्वी हो गया मैकाल। अब मैकाल क्यों फेमस है, आप लोग को मैंने बताया था, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है ना, मैं बताई थी कल आप लोग को कि यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, इसी कारण इसको क्या, नर्मदा नदी को क्या बोला जाता है, मैकाल सूता भी बोला जाता है नर्मदा नदी को, है ना। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, आप लोग को समझ में आ गया क्या, पश्चिम, मध्य और पूर्व, राजपीपला की श्रेणी, महादेव, महादेव और फिर उसके बाद मैकाल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ क्या शुरुआत करते हैं हम लोग पूरे सतपुड़ा से, ठीक है, फिर उसके बाद तीनों पार्ट का अलग अलग देखेंगे। तो क्या है, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार सोन नदी के दक्षिण में विंध्याचल के समानांतर है। ये हम लोग मैपिंग किए तो आप लोग को समझ में आ गया है ना। सोन नदी के दक्षिण में विंध्याचल, ये जो पर्वत है पूरा पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो फैला है, इसके समानांतर ही नीचे ये भी पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब क्या है, इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, ये पूरे सतपुड़ा की बात हो गई। उसके बाद अब कहाँ देखते हैं हम लोग, पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर आते हैं ना। तो क्या था सबसे पहले, राजपीपला, ठीक है। राजपीपला के बारे में क्या है, ये इसका सबसे पश्चिमी भाग है, ये हम लोगों ने देख लिया, मैपिंग भी कर लिया, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से लेकर, अब अगर हम लोग किसी पर्वत श्रृंखला को पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ वो बिल्कुल मध्य प्रदेश में ही होगा, ना इधर होगा ना उधर होगा। क्यों, मध्य प्रदेश तो हम लोग बनाए हैं, सीमा तो हम लोग बनाए हैं ना, पर्वत तो और भी फैले होंगे, ठीक है। ये तो प्राकृतिक चीज है। तो ये गुजरात, गुजरात से प्रारंभ है इसका कुछ हिस्सा, और मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रे तक है, मतलब मध्य भाग आते आते तक, ठीक है। मैपिंग किए होंगे तो सबको पता होगा कि बुरहानपुर कहाँ है, ठीक है। तो मैपिंग करना है, बिल्कुल जिले भरना है और याद करना है, ठीक है। इसके बाद बड़वानी हिल्स है, इसमें असीरगढ़ हिल्स है और ग्वालगढ़ हिल्स आती है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चुलगिरी, कौन सी है, किसकी, राजपीपला की बात हो रही है, पूरे सतपुड़ा की बात नहीं हो रही है। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चुलगिरी, कितनी है, 215 मीटर, ठीक है। फिर श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ये आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे तो उसमें आया होगा। क्या, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, असीरगढ़ को, ठीक। नहीं पढ़ा है तो आज जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए, महादेव और मैकाल, तो सबसे पहले क्या, मध्य भाग की बात करते हैं, कहाँ, महादेव का, ठीक है। महादेव कहाँ पे है, महादेव महाराष्ट्र, अब ऊपर है, ऐसे ऐसे बनी है सतपुड़ा, यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा है। तो क्या इतने में ही ऐसे रहेगी, जरूरी नहीं है ना, इधर भी फैलेगी, और इधर क्या है, इधर महाराष्ट्र है, आप लोग पढ़े हुए हो पहले क्लास में, मध्य प्रदेश के परिचय में पढ़े हो, ठीक है। तो इसका कहाँ कहाँ विस्तार है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विस्तार है। इसके अंतर्गत धूपगढ़ और चौरागढ़ है। अब धूपगढ़ के बारे में भी बताई हूं मैं, कहाँ है धूपगढ़, महादेव पर्वत श्रेणी पे है, कहाँ, यहाँ बीच भाग में है, कहाँ, यहाँ पे क्या है, धूपगढ़, धूपगढ़, जो ना केवल सतपुड़ा, पूरे सतपुड़ा की बात कर रही हूँ अब मैं, सतपुड़ा की सबसे ऊंची श्रृंखला है, बल्कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी, धूपगढ़। कितनी है इसकी ऊंचाई, 1350 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है। और एमपीपीएससी 2019 का ये क्वेश्चन था, क्या, ये तीनों नाम दिए थे, राजपीपला, महादेव और मैकाल। अब इसको क्या लगाना था, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, इनको क्रम से लगाना था, ठीक है। तो ऐसे नहीं बताया जा रहा कि बस याद कर लिया कि पता चल गया एक राजपीपला, एक महादेव है और एक मैकाल है, ये भी याद रखना है कि कौन सी दिशा में है, ठीक, किस साइड है, पूर्व है, पश्चिम है, कहाँ पे है, ठीक। अब क्या 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 बता दिया, धूपगढ़ है और चौरागढ़ है, नंदीगढ़, कालीभीत, कालीभीत का नाम भी आएगा जब आप लोग नदियां पढ़ोगे, बहुत महत्वपूर्ण नदी निकलती है यहाँ से, ताप्ती नदी है ना। कालीभीत कहाँ है, बैतूल में है, ठीक है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, वो तो बता ही दी। बस यहाँ की ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है क्या,
धूपगढ़। अब आते हैं कहाँ, मैकाल में, जो कि सबसे पूर्वी क्षेत्र है काहे का, सतपुड़ा का। ठीक है, सब देखिए लिखा है यहाँ पे, सतपुड़ा का पूर्वी भाग है जिसका विस्तार सिवनी से लेकर छत्तीसगढ़ तक है। फिर वही बात कि क्या मध्य प्रदेश की सीमा हम लोग बनाए हैं तो क्या पर्वत भी वहीं आके रुक जाएंगे, नहीं ना, थोड़ा आगे भी बढ़ गया तो कहाँ तक पहुंच गया, छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया थोड़ा बहुत। ठीक है, इसके अंतर्गत अमरकंटक। अब अमरकंटक में मैं बताई कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी, बताया ना मैंने कि कहाँ से, मैकाल पर्वत से निकलती है। तो अमरकंटक, किरार घाटी, अचानक मार, ये सब कहाँ आते हैं, ये सब मैकाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक। कौन सी है सबसे इसकी ऊंची चोटी, अमरकंटक। प्रमुख नदी नर्मदा और सोन, नर्मदा निकलती है और सोन नदी निकलती है। अब कल नदियां पढ़ेंगे तो अच्छे से विस्तार में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब ये जो मैप बनाया है, अगर ये आप खुद से अच्छे से अपने कॉपी में बना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप समझ में आएगी। तो ये हो गया आज हम लोग का टॉपिक, जो क्या था, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। छोटा सा टॉपिक था क्योंकि बहुत ज्यादा पर्वत श्रृंखलाएं नहीं है मध्य प्रदेश में। ठीक है, दो मेजर थी, कौन कौन सी, सतपुड़ा और विंध्याचल, उनके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, अब आज की क्लास के लिए इतना ही। अब कल का टॉपिक मैं आपको 3-4 बार बोल चुकी हूँ, कल का टॉपिक क्या होगा, मध्य प्रदेश की नदियां होंगी। ये 1-2 पार्ट में होगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। आज आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, और ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि आप सभी को एमपी का क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना, आज के टाइम पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो इसको अपने दोस्तों से शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।